स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आपका सबका स्वागत है हमारे नए सीटेट के बैच में, जो कि आज से ही हमने लॉन्च किया है। तो आज हमारे बैच की फर्स्ट क्लास है, जो कि होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। एज यू नो कि आप सब आगे चल के प्राइमरी टीचर के लिए या फिर मैं कहूँ आपके टीजीटी लेवल में भी ये सब्जेक्ट आएगा, तो वहाँ पर बच्चे के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, किस एज में क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इन चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में बनते हैं। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि ग्रोथ का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि वृद्धि और विकास क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है और डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तरीके से आज हम आप सबका बेस बनाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ताकि आप फर्दर चीज़ें आगे आने वाली क्लास में बहुत ईजी तरीके से समझ सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृद्धि और विकास। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रोथ की। अब क्या होता है, बच्चे ग्रोथ और डेवलपमेंट को बिल्कुल सेम तरीके से समझते हैं कि ग्रोथ का मतलब भी बढ़ना होता है और डेवलपमेंट का मतलब भी बढ़ना होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ऐसा जानना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के तरीके से कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्यों है या फिर इनमें कॉमन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जानें कि आखिर ग्रोथ का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ताकि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक इमेज है जहां पर बच्चा अपनी हाइट को नाप रहा है। ठीक है, तो आप जैसे अपनी हाइट को नापते हैं, मेजर कर सकते हैं, अपने वेट को मेजर कर सकते हैं या फिर अपने साइज को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब आपकी किसके अंदर आती है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि के अंदर आ सकती है। यानी कि अगर मैं सिंपल रूप में कहूँ कि जिन भी चीज़ों को आप माप सकते हो और मापने के साथ साथ आप देख भी सकते हो, तो उनको हम ग्रोथ के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जैसे क्या हुआ कि आपकी हाइट बढ़ रही है, पहला आप उसको नाप सकते हैं, दूसरा आप इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि हाँ देखो पहले वो इतना सा होता था, अब इतना लंबा हो गया। तो ये सारे वो चेंजेस हैं जो आप इजीली आराम से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ग्रोथ का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रोथ का मतलब है जो कि हमारे बॉडी में क्वांटिटेटिव यानी कि वो चीज़ें जो कि किसी मात्रा में हो सकती है, जिन्हें हम माप सकते हैं, वो चेंजेस हमारे ग्रोथ यानी कि वृद्धि कहलाते हैं। जैसे कि हमारे हाइट के अंदर चेंजेस आएंगे, हमारे साइज के अंदर चेंजेस आएंगे या फिर हमारे वेट के अंदर चेंजेस आएंगे। ये सब आपके ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जाननी ज़रूरी क्या है आपके लिए कि ग्रोथ के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं। अब जैसे कि ये मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये मेरे फिंगर्स हैं, मेरे मतलब कि मेरा बॉडी आप देख सकते हैं इजीली, आप अपनी बॉडी देख सकते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता रहता है। तो ये कैसे चेंजेस है, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। आपके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रोथ। वहीं पे डेवलपमेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा वो अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अपने आप के अंदर चेंजेस हैं जो कि संरचना से रिलेट करते हैं कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, बेसिक मतलब बेसिक फंडा क्लियर हो गया ग्रोथ का। अब बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब कई बार क्या होता है ना, ग्रोथ को भी हम विकास की तरह लिख लेते हैं, डेवलपमेंट को भी विकास की तरह लिख लेते हैं, लेकिन ग्रोथ होता है वृद्धि और डेवलपमेंट होता है विकास। अब हमने क्या देखा, ग्रोथ में था कि हम जिन चीज़ों को इजीली माप सकते हैं यानी कि मेजर कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं यानी कि देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ग्रोथ के अंदर आ जाएंगी। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये आपका उससे बहुत बड़ा पार्ट है, इसके अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सपोज करो आपको पहले गुस्सा नहीं आता था, अब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। पहले आप बिल्कुल हंसते नहीं थे, आजकल तो बड़े मजाकिया हो गए हो। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के चेंजेस जो आपकी पर्सनालिटी में आए, आपके बिहेवियर के अंदर आए, या फिर कोई भी आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस आए, आपके हॉर्मोन्स के अंदर चेंजेस तक आए, ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट के अंदर आती है। यानी कि डेवलपमेंट में जो चीज़ें आप माप सकते हैं वो तो आएगी ही आएगी, जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं।
लेकिन इसके अंदर वो चीजें भी इंक्लूड होती हैं जिनको आप इजीली माप नहीं सकते या फिर इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब जैसे क्या हुआ, आपका एक दोस्त है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा बनती है उसके साथ, लेकिन क्या हुआ कि कई दिन से आप देख रहे हैं थोड़ा सा ना, मतलब कि भाई तू ढंग से बात नहीं करता, आपने सोचा चल यार छोड़। लेकिन कुछ दिनों बाद, और जब हम नोटिस करते हैं धीरे धीरे बहुत दिनों बाद, आपको पता चलता है अरे भाई ये तो धोखेबाज निकल गया, तो क्या हुआ, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के अंदर आएगा। अब क्या है, एकदम आप देख के तो नहीं पहचान सकते ना कि भैया आज तो उसका बिहेवियर कल वैसा था, मतलब उसके माइंड में ये चीजें चल रही थी, आज इसके माइंड में ये चीजें चल रही है, आप एकदम इजीली फट से देख के तो बता नहीं सकते हैं। तो डेवलपमेंट आपके ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें आप इजीली नहीं देख सकते हैं, इनको आप टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ऑब्जर्व करके पहचान सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब डेवलपमेंट के अंदर जैसे मैंने बताया कि जितने भी चेंजेस है, चाहे बॉडी में आ रहा है, स्ट्रक्चर में आ रहा है, बॉडी के फंक्शन करने में आ रहा है, या फिर मैं कहूँ हॉर्मोन्स के अंदर चेंज आ रहा है, आपकी बिहेवियर व्यवहार के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी सोचने की शक्ति के अंदर, कोई भी चेंज जो आपके बॉडी के अंदर आता है, हर एक प्रकार का आपका डेवलपमेंट कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल चेंजेस जो कि आपके शरीर में आते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर के फंक्शन यानी कि जो कार्य होते हैं वो और ज़्यादा बेहतर होने लग जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब जैसे कि हमने बात करी अभी ग्रोथ की, कि ग्रोथ कैसे चेंजेस हैं, ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो स्ट्रक्चर यानी कि संरचना से रिलेट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऐसे चेंजेस हैं जो कि सिस्टमैटिक होते हैं। सिस्टमैटिक मतलब एक नियम से चलते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रहे हैं, अब उन्हें माप नहीं सकते, आपकी बॉडी के बाहर चेंज आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप माप सकते हैं, हर एक चीज़ आपकी डेवलपमेंट में आएगी। साथ साथ आपके जो ये चेंजेस होते हैं ये फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल का मतलब जो चीज़ें आप फंक्शन करते हैं, जैसे कि आज आपको तो अच्छे सुंदर से कर्सिव राइटिंग में कहूँ या फिर कैलीग्राफी पता है ना सबको, मतलब कि बहुत सुंदर तरीके से हैंड राइटिंग लिखने का जो तरीका होता है उसे हम कैलीग्राफी बोलते हैं। तो आज तो आपको कैलीग्राफी नहीं आती, लेकिन धीरे 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 कैलीग्राफी सीख लोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके फंक्शन के अंदर चेंज आएगा, तो ये भी आपका एक डेवलपमेंट का रूप है, ठीक है। तो ये कैसे चेंजेस होते हैं, ये आपके फंक्शनल चेंजेस होते हैं, क्लियर है। चलिए हमने ग्रोथ का मतलब क्लियर कर लिया और हमने डेवलपमेंट का मतलब क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो वो उसी टाइम कमेंट में जो है सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे और आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा, ताकि आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास के बीच में अंतर क्या होता है। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अक्सर जो है बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि अरे एक जैसा ही तो है, ग्रोथ में भी बढ़ना होता है, हमारे शरीर के अंदर चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट का मतलब भी बढ़ना होता है। अब लेकिन एग्जामिनर भी क्या करता है, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा अगर आपको इसके मतलब से रिलेट करना है तो अब हम पढ़ते हैं कि आखिर इनके बीच में अंतर क्या है। चलिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे कि आपके हाथ बढ़ गए, आपके पैरों की हाइट बढ़ गई, या फिर आपके बाल बढ़ गए, ये भी एक तरीके से क्या है, ग्रोथ है। आपके नेल्स बढ़ गए, ये भी क्या है, ये आपकी ग्रोथ है, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस जो आप देख सकते हैं उसे आप ग्रोथ बोलते हैं। वहीं पे बात मैं करूँगा डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट ऐसे चेंजेस होते हैं जो ओवरऑल आपके चाहे शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर हो, चाहे आपके बाहर शरीर में नेल्स बढ़ रहे हो, चाहे अंदर आपके ऑर्गन्स का साइज बढ़ रहा हो, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस आपके डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट है ग्रोथ वाले चेंजेस हमेशा क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक होते हैं, जिन्हें आप माप सकते हैं। लेकिन वहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट है, ये वो वाले चेंजेस होते हैं जिन्हें आप माप तो सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव तो होते हैं लेकिन साथ ही में ये गुणात्मक भी होते हैं। गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, जो आपकी क्वालिटी में, आपके गुणों में जो चेंज आ रहा है। आज तो भैया तुम बड़े गुस्से में बात कर रहे थे और कल तो तुम बड़े मतलब कि हंस के बात कर लेते हो, तो ये क्या है, आपकी क्वालिटीज के अंदर चेंजेस आते हैं जिन्हें आप इजीली नहीं देख सकते हैं। तो ये भी सब आपके डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं, ठीक है।
अब आपने देखा कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में तो लिमिटेड चीजें हैं, बस तुम्हारे साइज में, वेट में, हाइट में जो चीजें आप देख सकते हो वही चीजें ग्रोथ में आती हैं। लेकिन डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा कि डेवलपमेंट में तो बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि आपके शरीर के अंदर है, आपके शरीर के बाहर है। तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रोथ है वो एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक छोटा कॉन्सेप्ट है। वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब ग्रोथ क्या है, एक टाइम पीरियड पर आके रुक जाती है। अब जैसे कि सपोज आप सब हो गए 18 साल के, 16 साल, कोई भी एज ले लो, क्या मुझे एक बात होता कि 25 साल की उम्र में भी क्या आपकी हाइट बढ़ती रहेगी? क्या 50 साल की उम्र में भी आपकी हाइट बढ़ती रहेगी? कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ के अंडर आते हैं, जो कि रुक जाते हैं। हाँ देखो, वेट वगैरह ये सब तो बढ़ता ही रहता है भैया, जितना खाओगे पियोगे उतना ज्यादा तुम्हारा साइज बढ़ेगा, ठीक है, वो ग्रोथ तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपकी हाइट के अंदर चेंजेस है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि आपका जो माइंड होता है ना कहीं उसका भी ना डेवलप होने तक का एक टाइम होता है। तो ये सारे क्या है, ग्रोथ जो होती है वो एक टाइम तक लिमिटेड होती है, एक टाइम पे आके ये चीज़ें रुक जाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आप जिस टाइम जन्म लेते हो ना, मैं कहूँ जन्म भी लेने से पहले, जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, और जब तक वो कब्र तक ना पहुंचता है, यानी कि क्या बोलेंगे इसे, गर्भ से कब्र, यानी कि वॉर्म टू टॉम, जब तक बच्चे का जन्म ना हुआ हो और जब तक वो मर ना जाए, उसके पूरी लाइफ में जितने भी चेंजेस हैं वो सब डेवलपमेंट में आते हैं। मतलब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ तो एक टाइम पे रुक जाएगी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टॉम चलती है। यानी कि जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है तो क्या होता है, पहले सिर्फ और सिर्फ एक शुक्राणु के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे उसका हेड डेवलप होता है, हैंड्स डेवलप होते हैं, लेग्स डेवलप होती हैं, आईज डेवलप होती हैं, सारे उसके फिंगर्स डेवलप होते हैं। तो एक एक चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है, यानी कि डेवलपमेंट बच्चे के पैदा होने के बाद स्टार्ट नहीं होता, डेवलपमेंट तो पहले से ही माँ के गर्भ के अंदर से ही शुरू हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं प्री नेटल। क्या बोलते हैं, प्री नेटल। जब बच्चा माँ के गर्भ में हो उसे बोलेंगे प्री नेटल, और जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल। ठीक है। अब चलिए, अब ग्रोथ कैसे चेंजेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे एक एज पे आके रुक जाते हैं। अब कैसे, जब आप मैच्योरिटी अटेन कर लेते हो, यानी कि जब आप मैच्योर हो जाओगे, जब आप किशोरावस्था तक आप चले गए भैया, अब तुम चले गए एडोलेसेंस में, ठीक है, सॉरी एडोलेसेंस आपने कर ली, अब आप चले गए अडल्टहुड में, तो क्या होगा, आपने मैच्योरिटी गेन कर लिया। अब इसके बाद थोड़ी ना आपकी हाइट बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, आपका दिमाग विकास करता रहेगा, नहीं, मैच्योरिटी होने पे ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट का मैच्योरिटी से कोई लेना देना है ही नहीं भैया, ये तो ऐसे चेंजेस है जो कि आपके जन्म से पहले से लेके जब तक भैया मर नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारे अंदर चलते ही रहेंगे। तो मैच्योरिटी से डेवलपमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी कि जो ग्रोथ वाले चेंजेस होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं, यानी कि संरचना से, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चेंजेस है वो आपकी वृद्धि यानी कि ग्रोथ के अंदर आते हैं। वहीं पे डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल चेंजेस होते हैं, यानी कि आपके बॉडी के फंक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डेवलपमेंट का पार्ट है। अब ग्रोथ हमने देखा भैया सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, तुमको तो मैंने 5 साल पहले देखा तो तुम तो बड़े छोटे थे, अब तो बहुत बड़े हो गए। तो क्या है, सिंपल प्रोसेस है, खाली देख के जान जाओगे। अब तुम अपने दोस्त से क्या भैया 5 साल पहले मिले थे, 5 साल पहले तो भैया तुमसे बहुत अच्छे से बोलता था, तो आज क्या आप उसको पहली बार देखते ही बता दोगे कि क्या उसका व्यवहार पहले जैसा ही है या नहीं है? नहीं ना, आप पहले उसे जानोगे, पहचानोगे, बात करोगे, जब भी तो पता चलेगा ना। यानी कि डेवलपमेंट ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल होते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। आप आसानी से देख के इन्हें नहीं जान सकते कि उसका डेवलपमेंट अब कितना हो चुका है। अब जब तक उसे पेपर नहीं करने के लिए दोगे कि बताओ 2+2 कितना है, तो कैसे बताएगा? अब ग्रोथ तो देखते ही बता दोगे, अच्छा पहले से हाइट लंबी हो गई है, क्या बात है, कॉम्प्लान पी रहे हो क्या आजकल? ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर जितने भी डिफरेंस थे वो इजीली एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से फर्दर। अब बात करेंगे कि आखिर बच्चे के विकास के ऊपर वो कौन से कारक हैं, वो कौन से कारण हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट पर फर्क डालते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आप डेवलप कर रहे हो, आप विकास कर रहे हो,
लेकिन डेवलपमेंट अच्छा होगा, बुरा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, इस पर कोई ना कोई तो फर्क डालता ही है ना। अब भैया खाना अच्छा बनेगा नहीं है बनेगा तो डिपेंड करता है ना कि बना कौन रहा है। अब मम्मी बनाएगी तो अच्छा ही बनाएगी, ठीक है, कोई और बनाएगा तो गारंटी नहीं है अच्छा बनेगा गंदा बनेगा, ठीक है। तो सेम वही वाला सीन है यहाँ पर भी कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट पर फर्क डालते हैं। तो देखिए दो फैक्टर होते हैं आपके, एक होता है आपका इंटरनल जिसे हम बोलते हैं आंतरिकी, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल जिसको हम बोलते हैं बाह्य। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब है, इंटरनल यानी कि जो बच्चे के खुद के फैक्टर्स हैं, जो बच्चे के अंदर है, बच्चे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं बच्चे की, जैसे कि जन्म से बच्चे को हेरिडिटी में माता पिता से क्या मिला है, बच्चे के हॉर्मोन्स कैसे हैं, बच्चे के अंदर जीन्स कैसे हैं, अब ये क्या चीज़ें हैं बच्चे से रिलेट करती हैं। तो ये चीज़ें किस में आएंगी, इंटरनल में आएंगी यानी कि आंतरिकी में आएंगी। वहीं दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य। एक्सटर्नल यानी कि जो बच्चे से दूर रिलेट करती है, मतलब बच्चे को छोड़ के बाकी उसके आसपास के जो लोग हैं, आसपास का जो वातावरण है, आसपास की जो चीज़ें हैं, उनसे जो चीज़ें रिलेट करेंगी वो आएंगी आपकी एक्सटर्नल में, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहले हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी कि माता पिता से कैसे जीन्स मिले हैं, कैसे शुक्राणु मिले हैं। बच्चा किससे मिलके बनता है, माता पिता के क्रोमोसोम से मिलके बनता है ना, माता पिता से डीएनए मिलता है, माता पिता से जीन्स मिलती है। अब कहते हैं ना कई बार, अच्छा तेरे पापा तो फुटबॉलर है तो तू भी फुटबॉलर ही बनेगा, या फिर कहते हैं उसके मम्मी पापा तो दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, देखना बच्चा भी ज़रूर बहुत इंटेलिजेंट बनेगा। तो क्या होता है, ये हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर होते हैं कि डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होगा, क्योंकि उसे माता पिता से कुछ चीज़ें मिली हैं। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटरनल के अंदर यानी कि आंतरिक के अंदर, वंशागति। दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब किस तरीके से आपके बच्चे के अंदर जो भी हार्मोन्स है वो किस तरीके से बने हैं, या फिर उसके जीन्स ने किस तरीके का रूप लिया है, कहीं ना कहीं वो भी बच्चे के डेवलपमेंट पे फर्क डालती है। तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा, इंटरनल के अंदर आएगा यानी कि जैविक कारक, ठीक है। अगला है इमोशनल मेकअप। अब बच्चे को जल्दी, मतलब मैं कहूँ गुस्सा आता है, बच्चा जल्दी मतलब एकदम पेशेंस नहीं रहता, हाइपर हो जाता है, बच्चा जो है जल्दी से ध्यान भटक जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इमोशनल मेकअप में आएगी कि बच्चे का भावनात्मक रूप कैसा है। तो ये भी बच्चे के खुद से रिलेट करती हैं, तो ये चीज़ें भी बच्चे के डेवलपमेंट पे फ़र्क डालती हैं। अब क्या हुआ कि आप ना हमेशा उदास उदास रहते हो, ठीक है, आपको हमेशा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं आप देखना आपके बिहेवियर के डेवलपमेंट पे या फिर आपके प्रोफेशनल करियर के डेवलपमेंट में इन चीज़ों का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो ये भी किसके अंदर आएगा, इंटरनल के अंदर आएगा, क्योंकि ये बच्चे से रिलेट करती है। अब नेक्स्ट आता है आपका सोशल नेचर। सोशल नेचर यानी कि सामाजिक प्रकृति। ये भी इंटरनल ही है कि बच्चा कितना दूसरे से मिलना जुलना पसंद करता है, कितना दूसरों से बात करना पसंद करता है। अब क्या होगा कि एक बच्चा जो है जो हमेशा सबसे अलग बैठता है, ठीक है, किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं रिएक्ट नहीं करता, और एक बच्चा है जो भैया सबसे दोस्ती करके चलता है। तो आप क्या देखोगे, जो बच्चा अलग है ना, अकेला, उसका डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं होगा बजाय कि उस बच्चे के जो सबसे दोस्ती करके चलता है। ये सारी चीज़ें आपने भी फील करी होंगी, और आगे जाके जब आप भविष्य में सब टीचर्स बन जाएंगे, जब भी आप अपने क्लास के बच्चों के अंदर ये चीज़ें देखेंगे। तो सोशल नेचर यानी कि जो बच्चे की सामाजिक प्रकृति होती है, इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा। अब ये तो बात कर ली हमने आंतरिक यानी कि जो इंटरनल हमारे फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती है। पहला कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है, तो यानी कि वॉम्ब में है, उस टाइम उसको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे कि जब माँ के गर्भ में बच्चा है तो क्या माँ ने प्रॉपर कैल्शियम की दवाइयाँ ली हैं या नहीं ली हैं, आयरन की दवाइयाँ ली है या नहीं ली है, प्रॉपर माँ को खाने के लिए चीज़ें मिली हैं या नहीं मिली हैं, या फिर जब बच्चा गर्भ में था उस टाइम तो कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया बच्चे के साथ। तो इनसे क्या है, इन सब चीज़ों से बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब दूसरा होता है आपका एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद का पर्यावरण कैसा है। यानी कि बच्चा जब पैदा हो गया, पैदा होने के बाद तो बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया, पैदा होने के बाद बच्चे के साथ कोई बीमारी तो नहीं होगी, या फिर जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसे प्रॉपर
खाने के लिए चीज़ें मिली हैं या नहीं मिली हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चे को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पोषण वाली चीज़ें खिलानी पड़ती है, या फिर उसके फैमिली वाले उसको प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं या नहीं करते हैं, उसे ढंग से प्यार मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बाहर उसे वातावरण कैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर फ़र्क डालती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल मेकअप, सोशल नेचर, एनवायरनमेंट इनसाइड वॉर्म एंड एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। ये सारी चीज़ें एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क डालती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के क्षेत्र। अब हम जब से पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ये है, डेवलपमेंट में ये अंतर होता है, डेवलपमेंट में इस चीज़ का फर्क पड़ता है, लेकिन डेवलपमेंट भी कई प्रकार का पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक डेवलपमेंट है उसके अंदर सब चीज़ें आ जाएंगी, नहीं, डेवलपमेंट अलग अलग रूप में अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके अंदर हम वैरायटी ऑफ चेंजेस बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो एक एक करके अब इन सब रूपों के बारे में हम बात करेंगे। अब पहला आपको क्या दिख रहा है, बच्चा जो साइकिल चला रहा है एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है, तेज 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 तेज, या फिर बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, बच्चा डांस कर रहा है, बच्चा रनिंग कर रहा है। अब इसमें क्या है, ये सारे फिजिकल चीज़ शारीरिक गतिविधियों से रिलेट करता है। तो पहला आपका जो डोमेन होता है डेवलपमेंट का क्षेत्र होता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से होगा तभी उसकी जो है मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप करेंगी। अच्छा देखो एक चीज़ और, जो आपकी मोटर स्किल्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। ठीक है, मोटर स्किल्स यानी जिनसे आप अपने हाथ पैर ये सब जो आपकी मोटर स्किल्स में आते हैं, जिनसे आप काम करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, तो ये होती है आपकी दो तरीके की। एक होती है ग्रोस मोटर स्किल और एक होती है फाइन मोटर स्किल्स। अब ग्रोस होती है जैसे कि आपके बड़े बड़े जो पार्ट है शरीर के, जैसे कि हाथ है, पैर है, ये सब आपके ग्रोस मोटर में आएंगे। और फाइन मोटर में आते हैं जैसे कि आप अपनी उंगलियों से लिखते हैं, जो छोटे छोटे आपके पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनसे आप जो काम करते हैं वो आते हैं आपके फाइन मोटर स्किल्स में। ठीक है, अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आपको समझ आ गया क्या चेंजेस आएंगे, जो कि आपकी बॉडी से रिलेट करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी की एबिलिटी के अंदर, क्षमता के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो सारी चीज़ें, हाइट कितनी बढ़ रही है, कितने आप मतलब फुर्तीले हो, कितना आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, यानी कि शारीरिक विकास। चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका योर माइंड मैटर्स। भैया तुम्हारा दिमाग बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखो इसका। अब क्या हुआ कि बच्चे के अंदर बुद्धि का भी विकास होता है। अब बुद्धि हमारी हमेशा याद रखना आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, यानी संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो भी आपकी बुद्धि से रिलेटेड, आपकी माइंड, आपका मेंटल स्ट्रक्चर, आपकी मानसिक चीज़ें, इनसे भी जो चीज़ें रिलेट करेंगी वो सब आपकी कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक के अंदर आती हैं। तो बच्चे का किस तरीके से माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब जैसे हाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से किसी भी पजल को सॉल्व कर रहा है, कितने अच्छे से कोई भी चीज़ याद कर पा रहा है, कितने अच्छे से कोई भी पोम उसने यानी कि कविता याद कर ली। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगी। जहाँ पर भी बच्चा अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, वो चीज़ें आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तीसरा आपका होता है सोशल डेवलपमेंट, मतलब कि सामाजिक विकास। अब बच्चा कितना ज़्यादा सोशल है, कितना ज़्यादा अच्छे से मिलता है, जुलता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, दोस्ती करता है, ये सारी चीज़ें आपके सोशल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। हमारा जो NCF है, हमारा जो भी करिकुलम है, वो बच्चों के सोशल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है, क्योंकि कहते हैं जब मिलजुल कर चीज़ें सीखते हैं तो चीज़ें बेहतर रूप से हमें समझ आती हैं। तो सोशल डेवलपमेंट बच्चे का होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सामाजिक विकास एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे डेवलपमेंट के क्षेत्रों का। अब नेक्स्ट आपका आता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास। हर एक बच्चे को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ढंग से आना चाहिए, यानी कि जब अगर वो गुस्सा है तो गुस्सा दिखाना आना चाहिए, जब वो अगर वो उदास है तो उदास दिखाना आना चाहिए, अगर उसे रोना आ रहा है तो रोना दिखाना चाहिए। या फिर कई बार क्या होता है ना, कहीं जगह कई बार आपको अपने एक्सट्रीम गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि सिचुएशन बिगड़े ना।
तो ये सब चीज़ें आपकी इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास के अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें एक बच्चे के अंदर होनी ही चाहिए ताकि एक बच्चा बहुत ईजिली से लोगों के साथ एडजस्ट कर सके, और जब तक उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा कहीं ना कहीं वो सोशल और सामाजिक डेवलपमेंट में पीछे रहेगा। ठीक है, चलिए अब बचा है आपका लास्ट एक और डेवलपमेंट में, जो कि है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज यानी कि भाषा का विकास। अब जब तक बच्चे की लैंग्वेज ही डेवलप नहीं होगी तो वो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, अपने थॉट्स कैसे बताएंगे, अपने विचार कैसे शेयर करेंगे दूसरे के साथ। अब मन ही मन में बातें रखेंगे तो भैया डेवलपमेंट तो होगी नहीं। तो अच्छे से बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि उसके जो भी विचार है, उसके थॉट्स है, उसकी थिंकिंग है, जो कुछ भी है वो हर एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, बांट सके। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ऑल डन। तो हमने अभी फिलहाल आज की क्लास में जितना हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़नी थी वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस के किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप चाहते हैं किसी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट करना, ठीक है, यानी कि भावनात्मक विकास करना, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। पहला है कि आप जो है टीचर्स को इसमें जो है इन्वॉल्व भी मत करो, ये ना पेरेंट का काम है, पेरेंट को करने दो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप टीचर बनने जा रहे हो, आप इमोशनल डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप इसमें एक हिस्सा बन सको, आप बच्चों को इसे विकास करने में हेल्प कर सको। अब यहाँ तो सीधा बोल जाए कि टीचर को इंक्लूड ही नहीं करना, तो ये पॉइंट तो सीधा सीधा आपका गलत हो गया। दूसरा है आपका पैसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। पैसिव यानी कि जहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ पीछे बैठ के सुने। अब जब तक भैया बच्चा पीछे बैठ के सुनेगा, ठीक है, किसी बात पर रिएक्ट नहीं करेगा, अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो विचार है वो देगा ही नहीं, तो वैसे बुत बन के बैठा रहेगा, एक मूर्ति बन के बैठा रहेगा, तो उससे तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन यानी कि कक्षा का अधिनायकवादी। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है जहां पर टीचर का राज चलता है, टीचर होती है आपकी कक्षा की बाहुबली, कि भैया मेरा वचन ही है शासन, तो जो टीचर बोलेगी वो चीज़ होगी। अब बच्चे का कोई रोल ही नहीं बचा तो बच्चा यहाँ पर भी भैया भूत बन गया, मूर्ति बन गया, तो ऐसे भी कैसे काम चलेगा, इमोशनल डेवलपमेंट तो बच्चे का होगा नहीं। तो ये पॉइंट भी कट गया आपका। बचा क्या, लास्ट हमें पता चल गया एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन समझते हैं क्यों। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक वातावरण। अब जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक क्लासरूम होगा वहाँ पर बच्चों को बोलने की आज़ादी होती है, बच्चों को अपने ओपिनियंस देने की आज़ादी होती है, बच्चे टीचर के साथ में मिलकर काम करते हैं, तो इससे क्या है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो यानी कि सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, The environmental factors that shape development include all of the following except। अगर मैं बात करूं कि आपके डेवलपमेंट पर जो भी चीज़ें फ़र्क डालती हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेट करती हैं, उनमें इनमें से एक ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर नहीं आएगा। पहला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा है आपका कल्चर, और चौथा है आपका फिजिक। ठीक है, अब एनवायरनमेंट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एनवायरनमेंट है जो एक्सटर्नल होते हैं, जो कि बच्चे से रिलेट ना करके बच्चे के आसपास से रिलेट करें। अब देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, बच्चे के अंदर तो नहीं है ना, कोई दूसरा पर्सन अच्छे रूप की एजुकेशन बच्चे को देगा, तो ये तो एनवायरनमेंट का हिस्सा है, हमें बताना है जो एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। अगला है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कि उसको कितना अच्छा पोषण वाला खाना मिल रहा है। अब पोषण वाला खाना भी कोई और देगा ना, तो ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। अगला है कल्चर। अब कल्चर भी जो है आसपास का पार्ट है, ये भी बच्चे के खुद से अंदर से रिलेट नहीं करता। बचा फिजिक। अब फिजिक क्या है, आपकी बॉडी कैसी है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये तो चीज़ बच्चे से रिलेट करती है ना, खुद बच्चे की बॉडी से रिलेट करती है, मतलब ये इंटरनल है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका काया यानी कि फिजिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए अभी मैंने बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सब करेंगे।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल यानी कि शारीरिक क्षमताओं में जो डेवलपमेंट होता है, या फिर आपके मानसिक मेंटल एबिलिटीज में डेवलपमेंट होता है, सोशल यानी कि सामाजिक में आपका डेवलपमेंट होता है, या फिर आपके मोटर कौशलों में डेवलपमेंट होता है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सब करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको ये पढ़ाया था। इसका आंसर भी आप करेंगे। विकास कब से शुरू होता है, इन्फेंसी यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, प्री नेटल प्रसव पूर्व से, पोस्ट नेटल प्रसवोत्तर से, या टोडलर एज बच्चे जब कम उम्र के होते हैं, छोटे होते हैं, उस उम्र से। डेवलपमेंट किस एज से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर आप सब करेंगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर, आज हमें जितनी चीज़ें कवर करनी थी हमने अच्छे से एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगी, आई गारंटी यू उनसे बाहर आपको सीटेट में पूछा नहीं जाएगा। जितना करा रहे हैं आप उसको ध्यान से समझिए, पेशेंटली सुनिए। अगर फिर भी कहीं डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए, ठीक है। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। प्लस अगर आपके नोन में कोई है जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम पीआरटी लेवल की तैयारी भी कराते हैं, सीटेट भी हमने शुरू कर दिया है, तो उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक करे बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन हमारे चैनल की तरफ से मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।